सबसे तो पहले आपके लिए आपको पता है मैं क्यों किया? आप समझिए साइंस को। सौभाग्य ये नहीं है कि आप हम लोग से मिल रहे हैं, सौभाग्य मेरा इतना बेहतरीन है कि हम आपसे मिल रहे हैं। मैं हमेशा जब भी नया सेशन लेता हूं तो जो भी बच्चे आते हैं तो सीधा कहते हैं, अरे सुनामी गुरु, पहली बार आपको देख रहा हूं जिंदा, इससे पहले देखते थे स्क्रीन पे। तो मैं फिर से वहां पे इसी तरीके से सर झुकाता हूं, कहता हूं सौभाग्य मेरा है कि मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिला, सौभाग्य आपका नहीं कि आपको मुझसे मौका मिला। और ये हद तक 100% वैलिडिटी है अगर आप शांत दिमाग से सोचो तो। दूसरी बात, जहां तक विनोद सर राम की चर्चा किए, नो डाउट हम सबके माँ बाप, जगत गुरु, जहां तक दीपक सर चर्चा किए सेल्फ मोटिवेशन की बात की। लेकिन मैं जब भी आपसे चर्चा करूंगा तो टाइगर की चर्चा करूंगा और किसी की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि राम को मैं देखा नहीं। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है मुझे पता ही नहीं होता, क्योंकि बहुत बुरा होता है तो सेल्फ मोटिवेशन तेल लेने चला जाता है। एक लाइन का आंसर है, अगर सोचो तो बैठ के देख लो। मैं सीधा कहता हूं, जिंदा दिल टाइगर को देखो। कोई मेरे पास आता है बोलता है सुजीत सर एसडीएम बना दीजिएगा, 100%। और शायद यही वजह होता है कि मुझे आलोचना से दो चार होना पड़ता है। मैं सीधा कहता हूं डीएसपी सुजीत सर वर्दी एकदम 100%। और इतना कॉन्फिडेंस वो पूछता है, उससे 100 टाइम्स ज्यादा कॉन्फिडेंस हम बोलते हैं, एकदम श्योर। उसको लगता है कहीं मजाक तो नहीं कर दिया, कहीं सही करा। आप देख लो, एक नजर उठा के जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन है? जिराफ। सबसे मोटा तगड़ा जानवर कौन है? हाथी। सबसे चालाक कौन है? लोमड़ी। फिर भी जंगल का राजा कौन है? शेर बना हुआ। क्यों? आपने सोचा ऐसा? आखिर क्यों उसके पास है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं राजा हूं, इसीलिए मैं राजा हूं। यही चीज मैं आपको कहता हूं, आप सोचिए मैं एसडीएम बनूंगा तो बनूंगा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि सिंह जी, शर्मा जी, अग्रवाल जी, पड़ोसी, ये वो बोलना शुरू करते हैं और तुरंत से हम क्या करते हैं, बीपीएससी स्विच करते हैं और दरोगा में एंट्री कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम आपकी है ना भाई। आपको किसी ने बता दिया कि आप गधे हो तो आप मान लेते हो गधे, तो गधे हो। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें ऊपर वाला रब क्या करेगा और आपके माँ बाप क्या करेंगे, आपकी दुआ क्या करेगी, आपका सेल्फ मोटिवेशन क्या करेगा, आपका कृष्ण क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा कोई, क्योंकि आपने जो माना वही आपको मिला, तो एक्सेप्ट करो ना। सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मानो कि मैं पास करूंगा, इसलिए पास कर जाओगे। और जब तक ये चीज मानते रहोगे तब तक मेहनत आपके पास में 100% रहेगी। आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप प्यार क्यों करें? किसी से दिल लगी हुई है पहली बार? जिनकी हुई होगी मन मन मुस्कुरा रहे हैं। क्या बताएं, ख्वाबों में वही चलती है, भले मिले या ना मिले, लगता बस मिल जाए तो जिंदगी जन्नत हो जाए। रात दिन सुबह शाम उठते ही व्हाट्सएप चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? लड़का हो या लड़की, दोनों की बात कर रहा हूं। लगता है कि बस मिल जाए ना, बस उसके बाद तो क्या है, तो जिंदगी जन्नत हो जाएगी, अच्छा लगता है। और सुबह उठते तो फिर देखते बेड पे अकेले बैठे हुए हैं और बगल में लक्ष्मीकांत, उठाओ पढ़ो, फिर वही दुर्गति होने वाली है, फिर अगले साल एग्जाम होने वाली है, फिर पता नहीं प्रीलिम्स होगा, मेंस में जाएंगे तेल लेने। होता है ऐसा। आखिर प्यार में ऐसा क्यों होता है? बार बार उसकी यादें क्यों आती है? उसकी तस्वीर बार बार स्क्रीन पे क्यों चलते रहता है? माँ बाप की तस्वीर क्यों नहीं चलती भाई? अरे क्या सीधी सा आपकी बात बच्चों जैसी करते हो। जब से पैदा हुई तब से उन्हीं दोनों को देखना, तो बार बार क्या देखना? ये तो पहली बार मुलाकात हुई है, पहली बार की मुलाकात स्क्रीन पे आती है। उसी तरीके से मोहब्बत हम करें बीपीएससी से। एक बार करके तो देखो, आपके ख्वाबों के चैन तोड़ देगा, आपको जीने नहीं देगा। जब तक बन न जाओ तब तक सांसें जो है सही तरीके से चलेगी। ये रियलिटी है। एक छोटी सी बात से और एक रियलिटी से रूबरू करवाऊंगा। फिर से सर झुका के कहता, मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा आपसे। मैंने जब 2019 में मैं और दीपक सर मिलकर सीओ सक्सेस संस्था स्थापित किया, तो जाहिर सी बात है पहली बार संस्था एक से एक महारत, पटना जैसे शहर में कोचिंग की बाढ़ पड़ी हुई है और वहां छोटा सा, आप
समझ रहे हो ना, मगर के सामने मछली की औकात क्या हो सकती है, अंदाजा लगा लो, वही स्थिति है। लेकिन जहां जोश हो, जहां जुनून हो, जहां आत्मविश्वास हो, वहां सब कुछ संभव है। जो भी हमसे पढ़ने आते थे वही हमारा टीचर होता था, तो ये नहीं पता था। जो स्टूडेंट आता था, सुजीत सर आप ऐसे टीचर ऐसे हो जाएगा, ऐसे कीजिए तो पढ़ना कैसे हो जाएगा। और स्थिति जब खराब होती है और लोहा गर्म होता है तो कोई भी पीटने के लिए तैयार होता है। ये बात आप लोग के साथ में भी गुजरता, तो हम भी मान लेते थे किसी तरह संस्थान चल जाए, किसी तरह चल जाए। लेकिन दिमाग में एक चीज था, लोग अभी क्या बोलते थे, आपको ना जो पटना के टॉपर है ना, उनको टैकल करने के लिए उनके बराबर पहुंचने के लिए 10 साल मेहनत लगेगा। मैं बड़ा ध्यान से सुनता था और मैं किसी से शेयर की बात नहीं करता था। आज पहली बार चंपारण की धरती पे शेयर करता हूं। मैं बैठ के 10 साल जो बोलता था ना, वो 10 साल को लिख लेता था अपनी कॉपी में। और मैंने अपनी लाइफ में एक चीज डिसाइड कर लिया, जो चीज मुझे 10 साल में चाहिए वो 10 महीने चाहिए। मैंने 10 साल में जो जो मुझे चीज चाहिए था, मैंने 10 महीने में हासिल करके दिखा दिया जमाने को। अगर पटना में स्टूडेंट किसी टॉपर के पास में जीतना था, सेकंड पोजीशन हमारी संस्था का था। मात्र 3 साल में, 2 साल कोरोना और 1 साल पढ़ाई, मात्र 3 साल में अचीव करके दिखा दिया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी ओवर कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यही विश्वास आपके अंदर भी हो, क्योंकि जब तक कहते नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, मामला चलने वाला नहीं। और ये बात एकदम यथार्थ पे है, आपको करना है। आप यहां फ्रेशर भी बैठे हुए हैं, 68 वाले भी बैठे हुए हैं, 69 वाले भी बैठे हो सकता है 71 वाले भी बैठे हो। आपको पहले डिसाइड कर लेना कि कौन से साल एग्जाम देना। जाइए घर में, माँ बाप की तस्वीर देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी हालात देखिए और तस्वीर देख के कहिए कि कौन से साल आपको पास करना है। और उस साल में पास करने के आपको क्या क्या चाहिए, आज डिसाइड कीजिए, आज रात में डिसाइड कीजिए। और जो चीज आपको 3 साल में चाहिए, मात्र 1 साल में अचीव करके दिखा दीजिए और उस पर काम कीजिए, एकदम होगा, हासिल होगा। और यही स्टूडेंट आगे यहां खड़ा होता है और आपको ताली बजाना पड़ता है और ये कहता है हम रैंक ये लाए, उसकी कोई सीक्रेट नहीं होती है। जो चीज आपको 3 साल में चाहिए ना, वो 1 साल में हासिल कर लेता है और आप ताली बजाते हैं और उसको हम और जो भी हमारे से टीचर होते हैं उनको माला बनाते हैं। कोई सीक्रेट नहीं है, कोई दिमाग नहीं होता, कोई ऊपर से लेके नहीं नीचे आया है, बल्कि यही सीक्रेट है। अगर मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, ये आपके ऊपर। और एक बार फिर से, बस जो चाहोगे वही मिलेगा। ट्रैक पर दोगे, गलत स्टेशन पहुंच जाओगे, बाकी सोचना आपको। एक और यहां पे सपोज कीजिए 2 स्टूडेंट है, एक जो है जनरल कॉम्पिटिशन वाला है और एक बीपीएससी का स्टूडेंट है। ध्यान से समझना मेरी बात को, एकदम बारीकी से पकड़ना। एक जनरल कॉम्पिटिशन वाला और एक बीपीएससी वाला। और ये अच्छे से आपको पता है कि जितना तैयारी जनरल कॉम्पिटिशन वाला करेगा, उतना ही तैयारी बीपीएससी वाले को भी करना है, उतना ही मेहनत से दोनों को करना है, उतना ही किताब दोनों को पढ़ना है, उतना ही रटना दोनों का है, उतना ही दिमाग दोनों को लगाना है। लेकिन अंतर देखो बड़ी कमाल की है। क्या कमाल की अंतर है कि अगर दोनों पास करता है तो एक दरोगा बनेगा और दूसरा जो है डीएसपी बनेगा। मेहनत उतना ही है, अंतर एक चीज समझना है। अगर सुजीत सर दोनों फेल कर गया तो, अगर दोनों फेल कर गया तो दोनों जहां से चला था वहीं जाके गिरेगा। आपको कहानी से कुछ समझ में आई? दोनों कहानी से समझ में आया क्या कहानी था? दोनों ने तैयारी किया, दोनों ने समय दिया, दोनों को ताने मिली, दुनिया दोनों को बोला तो नहीं कर सकता है, दोनों ने कर गया। एक यहां रख गया और एक इतना ऊपर चला गया कि सर ऊपर उठा के देखना पड़ गया। तो फिर हम बड़ा तैयारी क्यों ना करें? जब गिरेंगे तो दोनों बराबर गिरेंगे और जीतेंगे तो एक का बाप बन के दिखाएंगे जमाने को। क्या तैयारी है, अपना समय गुजारे। अरे कुछ नहीं बनोगे, सुजीत सर तो बन ही जाओगे ना। क्या दिक्कत है? पैसा भी कमा रहा है, यूट्यूब भी दे रहा है, नाम भी दे रहा है और आप जैसे लोगों के दिलों में प्यार है। इससे बड़ी और क्या चाहिए जिंदगी में? बताओ तो क्या चाहिए? पैसा कोई काम नहीं होता है। अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो दिलों पे राज करो। हम तो कर रहे हैं और आप जैसे लोग प्यार कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? जब बड़ा करोगे तब भी यहां पहुंचोगे, जब छोटा करोगे तो क्या करोगे? तनिक सोच के देखो एक मिनट। तो जो भी करना है बड़ा करो, सोचो बड़ा, करो बड़ा, लेकिन मेहनत बड़ी होनी चाहिए।
बाकी सब कुछ से खुद को अलग कर दो। आपको दो चीज सबसे ज्यादा परेशान करेगी, एक तो प्यार और दूसरा सवाल। ये दोनों से बच के रहना। ये दोनों इतना बड़ा राक्षस है ना कि मां सरस्वती को डायरेक्ट निकल जाता। इस दोनों में पड़ना नहीं है, कभी मौका ही मत देना इसको, क्योंकि एक बार अगर आप स्टेबल हो जाओगे ना तो ऐसे ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे ना जहां तुम सोचोगे इनकी बहू बनने वाले हैं, अरे इनके घर का दामाद बनने वाले हैं, कमाल का मीर जाफर जैसा होगा ससुर, और अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। सोचना आप ही को है, मुझे नहीं सोचना है। मैं बस एक लाइन में आपको बोलूंगा, बड़ा सोचो बड़ा हासिल होगा। सोचना है, टाइगर को देखो, जीते जी तक जंगल का राजा रहता है, आपको भी जीते जी तक आपको हासिल कर देना है। दूसरी और लास्ट पॉइंट आपसे बात करूंगा, आप हमेशा देखते होंगे ना जितने भी लोग हैं दीवार पे बस एक ही चीज लिखते हैं, नेवर गिव अप। इस दुनिया का सबसे वाहियात वर्ड है मेरे नजर से, सबसे वाहियात वर्ड है। इस वर्ड ने न जाने कितने को बेरोजगार बनाया है, इस वर्ड में न जाने कितने माँ बाप को निगल गया है, इस वर्ड ने न जाने कितने को कहीं का नहीं छोड़ा है, और इस वर्ड ने कितने को सुसाइड पॉइंट पर पहुंचा करता है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? कब तक नेवर गिव अप, कब तक तैयारी करोगे भाई? हर चीज का एक टाइम होता है, आपको पता है ना, हर चीज बदल रही है, आपका रिजल्ट तो नहीं बदलता है। आप जाके दीवार पे नेवर गिव अप मत लिखो, दीवार पे वो साल लिखो, वो महीना लिखो, ये तो लिख सकते हो ना, ये तुम्हारे बस में है। दिन आपके बस में नहीं है, क्योंकि दिन वो डिसाइड करेगा, साल तो हमारे बस में है ना। जाके लिखो और लिख के पूरा करके दिखाओ हमारे को, तब जाने की नेवर गिव अप। नेवर गिव अप एक बहाना है जो लोगों को कंफर्ट जोन में ले जाकर छोड़ देता है, और आप वहां से साल 2 साल 3 साल तक बैठकर तैयारी करते रहते हो, आपका प्रिलिम्स भी नहीं निकलता जी, प्रिलिम्स भी नहीं निकलता है, और फिर इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे। आज छात्र को कौन छोड़े हुए है? एक बात तो बताओ, क्या टीचर छोड़ता है? टीचर भी उसी तरीके से बर्बाद कर रहा है। क्या किराना दुकान वाला छोड़ता है? वो भी आपसे लूटता है। क्या न्यूज़पेपर वाला आपको छोड़ता है? वो भी आपको लूटता है। आपको कोई नहीं छोड़ता है, क्यों? क्योंकि आपका वक्त खत्म हो चुका है, और जब इंसान का वक्त खत्म होता है तो हर तरीके से उसको मार लगती है। फिर इस मार को छोड़ना, बर्बाद करना, या फिर खुद को आबाद कर देना, यह आपके ऊपर है। जाते जाते बस एक बात कहूंगा, सपना आपका है, जीवन आपका है, ऑफिसर भी आपकी बनेगा, साहब भी आपकी का लगेगा, वहां मैं कहीं नहीं रहूंगा। मेरे अंदर की काबिलियत ऊपर वाले ने, वाहिगुरु ने नहीं दिया है कि मैं किसी को भी एसडीएम बना सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी काबिलियत दिया है कि मैं रास्ता बता सकता हूं। ये रास्ता दिल्ली जाती है, इस रास्ते में चलो 100% पहुंचोगे, बस इतना ही तक आना मंजिल है। इसके बाद आगे कहीं मैं नहीं ले जा सकता हूं, आगे आपको ही चलना है। एग्जामिनेशन हॉल तक आप ही को पहुंचना है, समय पे क्वेश्चन अटेंड आप ही को करना है, सिलेक्शन लेने के बाद वाहवाही भी आप ही को करना है, मेंस भी आप ही को लिखना है, मेंस में सिलेक्शन होने के बाद भी आप ही को लिखना है, इंटरव्यू भी आप ही को देना है, इंटरव्यू के बाद पास भी आप ही कर जाइएगा, और पास होने के बाद में यहाँ पे सेमिनार चलेगा, उसकी शोभा भी आप ही बढ़ाइएगा। यहाँ मैं कहीं भी नहीं रहने वाला हूं। जब सब जगह आप हैं तो फिर सिलेक्शन क्यों होगा? आप अंदाजा लगाइए, फिर क्यों किसी के पीछे भाग रहे हैं? क्यों लोगों ने आपको कुछ छोटी सी बुरी बात बोली, आपने अटैक कर लिया? अरे ये सफर लंबा है, बड़ा गोल्डन सफर है। एक बात और, ये टाइमिंग आपका गोल्डन है, स्टूडेंट का ये गोल्डन एज है, स्वर्णिम युग है। ये वक्त अगर बीत गया तो ऑनेस्टी कर रहा हूं, जिंदगी भर आपके आंसू कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी नहीं है जो 9 महीने गर्भ में रह के आपको खून से सींच के दुनिया में लाई है, वो भी आपको माफ नहीं करेगी। कभी ऐसा मत बन जाओ कि आपके माँ बाप कहे भगवान औलाद तो देना, कभी ऐसी औलाद मत देना, इससे बढ़िया अपनी औलाद रखना, क्योंकि माँ बाप भी आपसे बड़ी उम्मीद किए हुए हैं। एक माली भी अगर पेड़ लगाता है तो उम्मीद करता है कि समय के साथ फल दे, अगर फल नहीं देता है तो देखना माली उसे काट देता है। अरे हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं कि अगर आप नहीं भी सक्सेस करते हैं फिर भी सर झुका के आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपकी वजह से वो कितना ताना, कितना गाली पड़ा उनको आपको पता नहीं है। आपस
महफिल से महफिल घूमते हैं आए, आपको ताना भी नहीं पड़ा, उनके जाने के बाद आपको ताना पड़ेगा। उनके जीते ही आपको ताना नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे वो आंख बंद करेंगे उसके बाद जो बुरा दिन शुरू होगा उसका अंत आपकी जिंदगी में नहीं क्या कर सकते। इसलिए बेहतर है कि ईमानदारी के साथ में 365 दिन पूरे विश्वास के साथ में एकदम दे दीजिए, कहिए मैं पास करूंगा तो करूंगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे, बस आपका सलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि ये खुद कहता है मैं राजा हूं, इसीलिए आगे राजा है, आगे आने वाले युग में भी राजा रहेगा। आप देख लीजिएगा हमेशा वही राजा रहने वाला, क्योंकि वो फील करता है। आज के बाद आप फील कीजिए, आज के बाद जब तक आप एसडीएम ना बन जाइए तब तक फील कीजिए बनूंगा तो बन जाइएगा, समय आते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जमाने में जो सोचना इसी शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम होगा। कुछ दीपक सर आपसे बात करेंगे, थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं। अच्छा लगा प्रसाद सर खिलाओ, और अच्छा लगता है तो क्या करते, खुशी का इजहार